बट नाउ मूविंग ऑन, अगर हम लोग जो लास्ट अपनी स्क्वाड डिस्कस करें वो है अपनी फ्रांस की, इसको भी हम लोग जल्दी से डिस्कस करते हैं। वन ऑफ द टीम्स दैट इज द फेवरेट्स टू विन। हाँ, इसको भी मेरी प्रेडिक्शन थोड़ी उसके हिसाब से ही है। अगर हम लोग स्क्वाड कॉम्पोजिशन की बात करें, फर्स्टली देयर आर 3 गोलकीपर्स। आरियोला है जो कि अपने वेस्ट हैम से खेलता है, माइक मैनियन जो कि मोस्ट प्रॉब्ली स्टार्ट करेगा, वो एसी मिलान से है, एंड ब्राइस सांबा जो कि लेंस का है, ही वोंट प्ले। देन डिफेंडर्स में इन लोगों ने 8 डिफेंडर लेके जा रहे हैं। जॉनथन क्लॉस मार्से से, थियो हर्नांडेस एसी मिलान से, कोनाटे लिवरपूल से, कुंडे बारसा से, मेंडी भी आ रहा है मैड्रिड से, पवार्ड आ रहा है इंटर मिलान से, सलीबा भी अंदर है आर्सेनल से, कितनी है भाई, कुछ ज्यादा ही डेप्थ है इनकी, एंड उपामेकानो बायर्न से। देन मिडफील्डर्स में कामाविंगा, फोफाना, ग्रीजमैन, कांटे आ गया है। दिस इज द मेजर हाईलाइट। कांटे 2022 के बाद से पहली बार स्क्वाड में लिया गया। ऐसा क्यों आया वापस से? मैं अभी बताऊंगा उसको। कांटे लिया गया, राबियो लिया गया, चुआमेनी लिया, एंड जायरे एमरी भी स्क्वाड में है, तो अगेन अ वेरी गुड ऑप्शन। फॉरवर्ड में बारकोला आ गया, ब्रैडली बारकोला फ्रॉम पीएसजी। कोमन खेल रहा है, डेम्बेले है, जिरू है, कोलू मुआनी, एम्बापे द कैप्टन, एंड मार्कस थोरम फ्रॉम इंटर मिलान। जो मेजर मिसिंग्स हैं यहाँ पे, एक तो वरान और ह्यूगो लोरिस हैं जो दोनों रिटायर हो चुके हैं, सो इनकी पोजीशंस फिल करनी पड़ेंगी, एंड पोग्बा क्योंकि ऑब्वियसली ही हैज बीन बैंड। नाउ कमिंग टू द प्लेइंग 11 एंड द स्ट्रैटेजी दैट दे विल यूज। फ्रांस यूजुअली थ्रू आउट द क्वालिफायर्स 4-3-3 सिस्टम ही खिलाते हुए आई है, जो कि मतलब कई बार 4-4-2 बन जाता है वही इन गेम, बट एटलीस्ट ऑन पेपर दे स्टार्ट विद 4-3-3। ठीक है। अगर हम लोग पीछे से बात करें तो माइनियन स्टार्ट करेगा बिटवीन द स्टिक्स। कोई फ्रैंकली और कोई बेटर ऑप्शन है भी नहीं इनके पास इस टाइम पे। थियो हर्नांडेस लेफ्ट बैक, ओपामेकानो एंड कोनाटे एज द सेंटर बैक पेयरिंग। नाउ यहाँ पे आर्सेनल फैंस विल स्टार्ट क्राइंग कि सलीबा क्यों नहीं खिला रहे, क्योंकि सलीबा इन द प्रीमियर लीग इज अ वेरी गुड डिफेंडर, बट फॉर सम रीजन डिशॉम जो है वो ट्रस्ट नहीं करता उससे, एंड फ्रैंकली स्पीकिंग जब भी उसे चांसेस मिले ही हैज नॉट बीन एबल टू प्रूव हिज वर्थ। ठीक है। तो आई डोंट थिंक ही विल स्टार्ट डायरेक्टली अब जाके यूरोज में। अगर तुम्हें चॉइस मिले तो तुम किसको स्टार्ट करोगे? भाई मैं वही कहूंगा, फ्रांस में कोनाटे तो डेफिनेटली खेलेगा ही खेलेगा। बात है उपामेकानो की, उपामेकानो फॉर फ्रांस हैज बीन वेरी गुड, बट फॉर बायर्न बहुत स्टूपिड मिस्टेक्स कर रहा है। आई स्टिल थिंक जो वाला मैच जो था, हाँ, जो बंदा मतलब अगर आपकी नेशनल टीम के लिए परफॉर्म करता आ रहा है, अ गाय लाइक डिशॉम जो कि 12 साल से कोच कर रहा है, ही वुड ट्रस्ट हिम, तो आई थिंक वही खेलेगा। राइट में कुंडे खेलेगा एज अ राइट बैक। ना होते मिडफील्ड पे जो कि सबसे ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल है, यहाँ पे चुआमेनी जो डीएम था, अब कांटे आ चुका है, एंड जो लोग सोच रहे हैं कांटे जो है वो बेंच पे होगा, कांटे बेंच पे नहीं होने वाला भाई। क्यों? अगर कांटे वो लेके आ रहे हैं स्पेसिफिकली आफ्टर 2022, देयर इज अ रीजन वाई लेके आ रहे हैं, वरना कुछ प्रॉब्लम नहीं थी उसकी। अच्छा, अगर कांटे आ रहा है, आई एम प्रिटी श्योर 90% श्योर दैट ही इज गोइंग टू स्टार्ट। तो आई डू थिंक दैट ही इज गोइंग टू बी the CDM. But why would they bring him when Chouamani has been so good? Chouamani has been good. मेरा I think point वही है कि maybe he's just going with experience ज़्यादा, and plus कांटे Chouamani कितना भी अच्छा खेल ले, मतलब at some point of time, and what better than this tournament कि you have to move on, right? Plus वर्ल्ड कप से पहले ये इससे अच्छा चांस कहाँ मिलेगा, क्योंकि वर्ल्ड कप में भी क्या कांटे होगा, आई डाउट। वर्ल्ड कप में तो कांटे नहीं होगा, बट आई थिंक एक वो बात है ना कि Chouamani ऑलरेडी वर्ल्ड कप खेल चुका है, so he has plenty of experience. तो फिर तो कायदे से और खेलना चाहिए कायदे से। मेरा पॉइंट वही वाला, आई थिंक एवरी फ्रेंच फैन वाज शॉक्ड जब उनने कांटे को देखा, बट एवरीबडी लव्स हिम सो मच कि नोबडी इज रेजिंग अ क्वेश्चन, एंड पॉइंट वही ना, अगर उसने परफॉर्म कर दिया तो कोई पूछेगा भी नहीं उस चीज को। Do you think this is going to be the X factor को कांटे एट डीएम? आई थिंक सो, एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर लेके आएगा वो, बट पॉइंट है कि जो बाकी 2 ऑप्शंस है, एक तो ग्रीजमैन ले लेगा डेफिनेटली, जो तीसरा ऑप्शन है, उसके अंदर हमारे पास ऑप्शंस बचते हैं, कामाविंगा खेल सकता है, राबियो खेल सकता है, या चुआमेनी खेल सकता है। आई डोंट सी रीजन फ्रांस क्यों 2 सीडियम्स खेल मतलब लेके जाएगी एक ही प्लेइंग 11 में। स्पेशली व्हेन इफ यू नोटिस इनका टैक्टिकली एक टेंडेंसी रहेगी, कुंडे कैन आल्सो बी सॉलिड सेंटर बैक, तो डिफेंसिवली सॉलिड रहते हैं। थियो फर्नांडेस आगे चला जाता है। राबियो, आई थिंक सो राबियो होगा, बिकॉज कामाविंगा को इतना प्लेइंग टाइम मिला नहीं है, प्लस अभी ही इज कंपैरेटिवली यंगर, एंड राबियो ने वर्ल्ड कप में कितना अच्छा खेला था, इसीलिए मेरे दिमाग में। हाँ भाई, आई थिंक इधर भी राबियो स्टार्ट करेगा, चुआमेनी और कामाविंगा दोनों सरप्राइजिंगली बेंच हो जाएंगे। ऑल्दो भाई, डोंट यू थिंक दिस इज अ रॉन्ग मूव बाय फ्रांस परहैप्स कि दे शुड बी नाउ मूविंग टू दीस 2 गाइस? आई थिंक सो, वन ऑफ देम। मतलब आई थिंक कामाविंगा का तो चलो रखना है नहीं रखना, बट आई थिंक चुआमेनी का तो इट वाज सपोज्ड टू बी हिज पोजीशन भाई। अगर आपने वर्ल्ड कप खिला लिया, इसके बाद अब क्या सेंस बनता है कि अब आप कांटे को वापस ले आओ? बहुत बड़ी कॉल है कांटे को लेना, मतलब इसको डिसरप्ट देयर फ्यूचर प्लान्स। हाँ, राइट, एक मूव के चक्कर में मुश्किल हो सकता है। फॉरवर्ड्स, एंड नाउ फॉरवर्ड्स में आएंगे हमारे एम्बापे ऑन द लेफ्ट विंग ऑब्वियसली, बीच में जिरू ऑब्वियसली, राइट में आप कह सकते हो कुछ ऑप्शंस हैं
डेम्बले है वैसे, आई थिंक सो डेम्बले ही स्टार्ट करेगा क्योंकि वही स्टार्ट करता है, बट यू नो गाइज लाइक अपना कोमन भी स्टार्ट कर सकता है वहाँ पे, बट बारकोला आई डोंट थिंक सो स्टार्ट करेगा, बट देन दीज आर द गाइज जो कि आपके ऑफ द बेंच आके जो वो मार्क रख सकते हैं अपना गेम के अंदर, पेस भी ऐड करेंगे जब इतनी ज्यादा हाँ इनकी स्ट्रेंथ है। तो स्टार्ट कर डेम्बले, हाँ आई थिंक सो डेम्बले स्टार्ट करेगा, कोमन नहीं करेगा, नहीं आई डोंट थिंक सो कोमन स्टार्ट करेगा। नाउ गोइंग बाय कि इनकी स्ट्रैटेजी कैसी होती है, फ्रांस आई थिंक हैज नेवर बीन अबाउट पोजेशन। इनफैक्ट मैंने ये चीज़ नोटिस करी कि इनके जो लास्ट अभी जो वर्ल्ड कप था उसमें इन लोगों ने मोस्टली जितने भी बिग टीम्स के अगेंस्ट मैचेस खेले थे, डेनमार्क, इंग्लैंड, मोरक्को एंड अर्जेंटीना, सबके अगेंस्ट इनका पोजीशन उनसे कम था, इवन मोरक्को के अगेंस्ट इनका कम था। ओके, सो एंड देयर इज अ वेरी फेमस फ्रेंच जर्नलिस्ट हुलियन लॉरेंस जो अपने ESPN न्यूज़ पे आता है, वो काफ़ी क्लोज है फ्रांस की स्क्वाड से भी, ही नोज अ लॉट अबाउट देम। उसने भी ये चीज़ बोली है कि दे वोंट माइंड भाई, अगर इन लोगों को पोजीशन नहीं रखना होगा दे वोंट माइंड इट, क्योंकि काउंटर अटैकिंग इतना स्ट्रॉन्ग है, प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट काउंटर अटैकिंग टीम्स इन यूरो राइट नाउ, इन द वर्ल्ड मतलब मुझे लगता है ट्रांजिशंस में इतना जितना क्विक होते हैं, जैसे मुझे लगता है ना ये काफी हद तक PSG का भी गेम कुछ हद तक मतलब असेंबल करता है कि दे आर नॉट दैट गुड विद द पोजेशन व्हेन दे हैव इट, बट जब ये आउट ऑफ पोजेशन है और जब ट्रांजिशन से बॉल होती है दे आर सो क्विक ऑन द काउंटर, तब उनकी एक्चुअल स्ट्रेंथ निकल के आती है। नूनो मेंडेस, एम्बापे, डेम्बेले, हकीमी से जो विंग्स पे होते हैं, तब एक्चुअल स्ट्रेंथ निकल के आती है। France kind of does represent that to a large extent also. तो मुझे लगता है another reason why Dembele could perhaps start because PSG में भी खेला है वो, सिस्टम में फिट इन होना ज़्यादा आसान रहेगा उसके लिए। And I think this was one of my strengths also, coming on to strengths कि काउंटर अटैक पे जितनी पेस है इनके पास, जो इनका स्टाइल ऑफ प्ले है, जो एक्सप्लॉइट कर पाएंगे लोग डिफेंसेस को, दैट इज गोइंग टू बी अ ह्यूज फैक्टर। सेकेंडली आई थिंक जो इनका मैनेजर है देशोम्प, ऑफ लेट कितना अच्छा रिकॉर्ड रहा उसका टीम, मतलब नॉट यूरोज में, आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द वीकनेस जो मैं बाद में डिस्कस करूंगा, बट 12 साल से ये बंदा मैनेजर है, 2012 से, एंड कोई भी टॉप टीम का मैनेजर इतना कंसिस्टेंटली रहा नहीं है। सेकंड इज आई थिंक साउदी जो कि 16 से है, अच्छा, बट उसके अलावा 12 साल से कोई बंदा अगर कोच कर रहा है तो ही नोज अ टीम इन एंड आउट, सारे प्लेयर्स को अच्छे से जानता है, तो दिस इज गोइंग टू बी अ ह्यूज स्ट्रेंथ फॉर देम। एंड सेकेंडली जो अप्रोच रखता है वो जो प्रैग्मेटिक अप्रोच होती है, विच इज ऑब्वियसली द बेस्ट अप्रोच फॉर एन इंटरनेशनल टूर्नामेंट, बिकॉज ब्यूटीफुल फुटबॉल में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, आपको प्लेयर्स के तरह टाइम ही नहीं मिलेगा यार कि आप कुछ डेवलप करके दिखाओ। तो ये प्रैग्मेटिक अप्रोच रखना सॉर्ट ऑफ लाइक रियल मैड्रिड कि यू डोंट प्ले द ऑपोजिशन, यू प्ले द सिचुएशन। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये लोग ध्यान देंगे ही नहीं कि पोजीशन है इनके पास है नहीं है, अगर सिचुएशन ऐसी है जैसे अर्जेंटीना के अगेंस्ट था कि वो लोग तो भाई चला रहे थे गेम अपना पूरा, बट गेम पलटना कैसे वो दे नो। तो आई थिंक ये बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है इन लोगों की जो कि बहुत काम आएगी इन लोगों के। एंड देन आई वुड से अगेन जो कि पोर्चुगल के लिए मैंने कहा कि इनकी स्क्वाड डेप्थ विच इज इवन बेटर देन पोर्चुगल, आई थिंक शायद बेस्ट स्क्वाड है स्क्वाड डेप्थ। हाँ आई थिंक इंग्लैंड की वेरी क्लोज है, बट पोर्चुगल मतलब ये फ्रांस की ऑन पेपर बेस्ट स्क्वाड है ये। हाँ आई थिंक सो, जो नाम है स्क्वाड्स पे आई थिंक बेस्ट स्क्वाड है भाई, बेस्ट स्क्वाड है। प्लस मैं वही कह रहा हूँ जैसे चुआमेनी, सलीबा, अपना कामाविंगा, ऐसे प्लेयर्स आपके बेंच पे हैं भाई। तो यू हैव अ स्टार्ट भी नहीं कर रहे, इतनी ज्यादा स्क्वाड डेप्थ आपके पास। बट वही है ना, दे विल बी अ पार्ट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द गेम्स कमिंग ऑफ द बेंच। तो मतलब जब पूरी टीम दूसरी टायर्ड आउट है तब भी किस लेवल के प्लेयर्स आ रहे हैं जो कि मतलब अर्ली 20s में एंडलेस स्टैमिना पड़ा हुआ है एंड दे आर एक्चुअली वेरी गुड इन क्वालिटी एज वेल। बहुत बड़ा हैक है ये। राइट, नाउ कमिंग ऑन टू द वीकनेसेस, आई थिंक एक ही वीकनेस है फ्रांस की स्पेसिफिकली, विच इज द राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में भी स्पेसिफिकली राइट बैक पोजिशन, या तो कुंडे खेलेगा या पावार्ड खेलेगा, दोनों लाइक नॉट एग्जैक्टली राइट बैक नहीं है। कुंडे इज नॉट एग्जैक्टली अ राइट बैक, मोर ऑफ अ सेंटर बैक, एंड पावार्ड मतलब आप कह सकते हो राइट बैक है बट ही डज नॉट ऑफर मच, वो उम्र निकल गई उसकी इस टाइम पे। सो द ओनली प्रॉब्ली वीक साइड इज दैट, बट पॉइंट वही है कि उनका जो सिस्टम है जो कई बार 3 at the back फॉर्म कर लेते हैं, उसके लिए कुंडे विल बी परफेक्ट। इफ राइट साइड पे विंगर्स आर आल्सो नॉट एज एक्सप्लोसिव एज एम्बापे, राइट, वो भी एक पॉइंट है। राइट, तो राइट हैंड साइड थोड़ी प्रॉब्लम है। एंड देन अगेन दैट जर्नलिस्ट सेड, जो हुलियन लॉरेंस है, उसने कहा ये चीज, एंड व्हाई आई एम कोटिंग दैट क्योंकि ही इज प्रोबब्ली द क्लोजेस्ट टू दैट अपना फ्रांस की स्क्वाड। उसने ये चीज बोली कि फ्रांस के जो प्लेयर्स हैं, ही हैज नोटिस्ड कि वो प्लेयर्स जो यूरोज के टाइम पे कॉम्प्लेसेंट हो जाते हैं अगेंस्ट स्मॉलर टीम्स। दैट इज व्हाई ऑफ लेट इनका यूरोज में रिकॉर्ड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। फाइनल अपने घर पे हारे लोग पोर्चुगल से, उसके बाद नेक्स्ट में ये लोग डेनमार्क से या स्विट्जरलैंड से जो पेनल्टी शूट होते हैं, हाँ, राउंड ऑफ 6 में लोग स्विट्जरलैंड से हार गए। तो यूरोज में वेरी ऑनेस्टली फ्रांस हैज नॉट बीन दैट ग्रेट। बहुत टाइम से जीते भी नहीं है ना शायद।
हाँ बहुत टाइम हो गया, आई डोंट रिमेंबर लास्ट टाइम। This is that one trophy that Griezmann, Mbappe would want to have. हाँ ये अपॉर्चुनिटीज में आएगा। राइट। तो आई थिंक ये चीज जो है कॉम्प्लेसेंट होना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग कॉम्प्लेसेंट ना हो, नो मैटर द ऑपोजिशन भाई। What could be the reason though? ये लोग यूरोज में स्पेसिफिकली क्यों कॉम्प्लेसेंट हो रहे हैं? आई वॉज वेरी शॉक्ड व्हेन ही सेड दैट, क्योंकि एक प्रोफेशनल लेवल पे टीम, बहुत तगड़े तगड़े प्लेयर्स भी हैं, एंड वर्ल्ड कप में आप कॉम्प्लेसेंट नहीं हो रहे, यूरोज में आप कॉम्प्लेसेंट हो जा रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है? बट आई मे बी इट इज अ फैक्टर। अगेन वेरी ऑनेस्टली आई डोंट रेजोनेट विद दिस, बट जस्ट बिकॉज कि एक क्लोज वन की उनमें से आ रही है चीज इन्फॉर्मेशन, आई जस्ट वांटेड टू पुट इट आउट इन फ्रंट ऑफ यू गाइस। नाउ कमिंग ऑन टू द अपॉर्चुनिटीज, यहाँ पे अगेन मेरे पास दो नाम है। एक एम्बापे, ऑब्वियसली दिस कुड बी हिज फर्स्ट यूरो विन। ओनली 2 ट्रॉफीज आर देयर जो कि उसने नहीं जीती है अब तक, जितनी के लिए कॉम्पीट कर रहा था वो। एक यूसीएल है और एक यूरोज है। यूसीएल वी ऑल नो ही इज बाउंड, तो आने वाली है, तो भरमार लगने वाली है। यूरो का पॉइंट है, ही इज ऑल्सो द कैप्टन, सो ही इज लीडिंग हिज साइड फर्स्ट इन द फर्स्ट टूर्नामेंट। तो लेट्स सी कि क्या कर पाता है। आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम ही वुड बी प्लेइंग फ्री फ्रॉम द मेंटल ट्रॉमा ऑफ पीएसजी। द रीसेंट इंटरव्यूज दैट ही हैज गिवन, वो एक्चुअली में मतलब इट इज एवरीथिंग दैट वी ऑल फियर्ड कि ये सब पीएसजी में होता होगा, ऑल ऑफ इट कमिंग ट्रू। अगर एम्बापे जैसा बंदा बोल रहा है, मतलब उसने ये सब भी कहा है कि इट वुड बी वेरी बैड ऑफ मी टू से कि मैं पीएसजी में खुश नहीं था, बट देयर वर क्लियरली अ लॉट ऑफ एलिमेंट्स दैट मेड मी अनहैप्पी। बेसिकली कहना चाहता है कि मैं मतलब दिमाग खराब तो मेरा वहां पे, लेकिन बोल नहीं सकता है। एंड प्लस कि जो उसके साथ हुआ, आई विश कि नोबडी गोस थ्रू दैट। ये तो क्या टॉर्चर करके रखते थे क्या भाई वो सब चीज, एज यू सेड ना, वो सब चीज प्रूव हो गई। जो चीज थी, मतलब एम्बापे जो उनका राजा बेटा था, उसने आके चीज बोल ली। नो वंडर व्हाई मेसी एंड नेमार वांटेड टू लीव। मेसी को तो क्या ही हालत में रखते होंगे भाई ये लोग, अगर एम्बापे को ऐसे ट्रीट कर रहे थे ये लोग। वेरी सैड। बट हाँ भाई, अगर वो अपना वो ट्रॉमा से बाहर निकल रहा है तो मुझे लगता है मेसी ने भी जो वर्ल्ड कप के बाद कहा था कि मेरे को वो नहीं मिला अच्छे से, मुझे लगता है कहीं और का गुस्सा कहीं और भी शायद निकालना चाह रहा होगा, और भी कई चीजें होंगी भाई, क्या पीटा हो पता नहीं क्या। बट आई थिंक मूविंग ऑन, जो दूसरा नाम है दैट इज डिडियर डेशोम्प। वो कभी यूरो नहीं जीता अपने फ्रांस के साथ, 12 साल से कोच कर रहा है, एज आई सेड। तो 2 यूरोज ऑलरेडी वो निकाल चुका है विदाउट परफॉर्मिंग वेरी गुड। तो इफ नॉट अगर वो लोग जीतते नहीं है तो एटलीस्ट ही वुड वांट कि एक कॉम्पिटिटिव एज तो लेके आए टूर्नामेंट में। दैट शुड बी द मिनिमम विद द स्क्वाड जिस लेवल पे है ये लोग। नाउ मूविंग ऑन टू एक्सपेक्टेशंस एंड प्रेडिक्शंस। फर्स्ट ऑफ ऑल जो उनका ग्रुप है, पोलैंड, नेदरलैंड्स, ऑस्ट्रिया एंड फ्रांस। इट इज अ वेरी ट्रिकी ग्रुप एक्चुअली इफ यू सी दैट, एंड स्टिल दे शुड बी टॉपिंग इट। तो तुम्हारी एक्सपेक्टेशन क्या है? एक्सपेक्टेशन आई थिंक हर फ्रांस के फैन को होनी चाहिए कि जीतना है। एग्जैक्टली, कोई उससे कम नहीं होनी चाहिए। आई थिंक इस तो यू लिटरली हैव द बेस्ट डेप्थ, द बेस्ट टीम ऑन पेपर इन दिस टूर्नामेंट। एवरीबडी अबाउट टू एंटर देयर प्राइम, मतलब जो यंगस्टर्स हैं, जो एम्बापे अभी 25 का है, अभी ही स्टिल 2-3 years अवे फ्रॉम हिज एब्सोल्यूट प्राइम। और अभी जिस लेवल पे खेल रहा हो देखो, कांटे ऐसा बंदे को तुम वापस ले आओ, चुआमेनी और कामाविंगा बेंच पे होंगे मोस्ट लाइकली। इतनी ज्यादा क्वालिटी है, देयर इज नो एक्सक्यूज बट टू नॉट विन द यूरो कप दिस टाइम। एक्सपेक्टेशन जीतने की होनी चाहिए। प्रेडिक्शन भी मैं कहूंगा एटलीस्ट फाइनल्स तो होना चाहिए। एटलीस्ट फाइनल्स तो होना चाहिए। इफ इट इज नॉट द फाइनल्स, जो कि पता कोई बहुत बड़ी बात होगी नहीं अगर ये लोग सेमीज या क्वार्टर्स से बाहर हो जाते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एज यू सेड, वो कंप्लेसेंट पड़ जाते हैं, हमने देखा है बहुत बार। आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर ये लोग फिर से बॉटल करके क्वार्टर्स या सेमीज से बाहर हो जाते हैं। इनफैक्ट यू वुड से सेमीज तो चलो इतना बॉटल नहीं कहोगे, क्वार्टर्स विल बी अ बॉटल। क्वार्टर्स राउंड ऑफ 16 इज टू अर्ली टू रूल दिस टीम आउट। क्वार्टर्स इज दैट फेज जहाँ पे मुझे लगता है लोग बॉटल कर सकते हैं। बट इफ नॉट, देन दे शुड बी गोइंग टू द फाइनल्स। व्हाट डू यू से? आई थिंक मेरे हिसाब से भी यही रहेगा। आई डू थिंक मैंने भी फाइनलिस्ट में तो रखा ही ऐसे। आई एम नॉट सेइंग कि जीती जाएगी, बट फाइनल में कुछ भी हो सकता है, सेमीफाइनल में भी कुछ भी हो सकता है, बट क्वार्टर्स में तो अगर आप बाहर हो देन इट्स अ फेलियर फॉर यू अगेन, डेफिनेटली। तो आई स्टिल थिंक कि हाँ भाई, इन्हें फाइनल्स तक पहुंचना चाहिए। वैसे तो कायदे से सेमीफाइनल भी भाई इट शुड बी अ मस्ट, एंड देन फाइनल में भी कायदे से आपको आना चाहिए इफ यू लुक एट द थिंग्स, इफ यू कंसिडर ऑल दीज फैक्टर्स। बट वही है कि भाई सेमीज में अगर आ जाते हैं ना, उसके बाद कुछ भी हो सकता है। मतलब फिर सेमीज आके ऐसा भी लगता है कि चलो आपने ट्राई तो, हाँ ट्राई तो अच्छा करा उसने। बट वही बात है ना कि ये जो ग्रुप है, नेदरलैंड्स और फ्रांस तो है ही हैवी वेट्स, बट जो बाकी 2 टीम्स है, पोलैंड एंड ऑस्ट्रिया, ये ग्रुप स्पेसिफिकली देखने वाला होगा। क्योंकि ये दोनों टीम्स अपसेट्स क्रिएट कर सकती हैं अगेंस्ट द फेट, कुछ ना कुछ अपसेट्स क्रिएट कर सकती हैं। एंड यूरोज में ग्रुप स्टेज में आप एक भी मैच हार गए ना, तो फिर आपके कुछ लटक जाता है भाई आपका। तो मैं लग रहा है कि ऐसा कुछ होगा। आई थिंक अपसेट तो होगा कोई ना कोई। नॉट सेइंग कि ये लोग, आई डोंट थिंक एंड में ये लोग क्वालिफाई कर जाएंगे, बट आई डू थिंक कि मैचेस, इन टर्म्स ऑफ मैचेस, जैसे अभी यूएसए और पाकिस्तान का हुआ है, पाकिस्तान हार गई है बट वी स्टिल थिंक कि पाकिस्तान आगे जाएगी।
आई थिंक वैसा टाइप का कुछ हो सकता है, लाइक बेसिकली मैच के लेवल पे एक अपसेट देखने को मिल सकता है। बट हाँ भाई, दैट्स इट फॉर अपनी यूरो की दोनों टीम्स। आगे भी हम लोग आई एम स्टिल प्लानिंग कि हम लोग जर्मनी और इंग्लैंड को और करें, देन लेट्स सी कि और टीम्स हम लोग कर सकते हैं नहीं कर सकते। ठीक है, अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।